बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं अपने टेस्ट कराने के लिए आई थी। कल मैंने पर्चियाँ बनवा ली थी, तो आज मेरा होना था अल्ट्रासाउंड और एक्सरे। तो आज मेरा एक्सरे भी हो चुका है और अल्ट्रासाउंड भी हो चुका है। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड वाले भाई से मेडिसिन लिखवा रही हूँ और अभी दूसरी डॉक्टर के पास जाकर मैं एक्सरे दिखाकर उनकी मेडिसिन लूँगी। फिर उसके बाद मैं आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ एक्सरे। ये लिख दी है। अब दूसरे कमरे में जाती हूँ मैं और उधर से मेडिसिन लिखवाने के बाद फिर मैं आपको एक्सरे दिखाती हूँ। ये एक्सरे कमरा है। यहाँ पर एक्सरा हुआ है मेरा। ये आप देख सकते हैं मेरे घुटनों में गैप है, मेरे मोरों में गैप है, और फिर भी मैं इतनी मेहनत करती हूँ और आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और यहाँ पर मेडिसिन लिख दी है डॉक्टर साहब ने, तो ये मैंने सुबह लेनी थी, अभी मेरे पास टाइम नहीं था और बहुत ही मुश्किल से हमारा एक्सरे हुआ था। पहले लाइट नहीं थी, फिर उसके बाद मशीन ख़राब हो गई थी, फिर उसके काफ़ी देर बाद हमारा एक्सरा हुआ था। हॉस्पिटल से मैं निकल चुकी हूँ और अब घर जाकर मैं बनाऊँगी आज बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी। आपने पहले इस तरह की रेसिपी नहीं बनाई होगी। आज का हलवा बहुत ही ज़बरदस्त होगा, पूरी मेजरमेंट के साथ। आप देख रहे हैं तीनों कटोरी एक ही साइज़ की हैं। इनमें मैंने सूजी, चीनी और घी लिया है। बराबर की मेजरमेंट है। आप सब चीज़ इसी तरह लीजिएगा जितनी मैं आपको बताती हूँ। और बड़ा चम्मच बेसन और ड्राई फ्रूट अपने हस्बे ज़रूरत लेने हैं। ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप और कम भी डाल सकते हैं, और नहीं भी डालेंगे तो फिर भी बहुत ही मज़े का हलवा बनेगा। और यहाँ पर मेरे पास है गिरी, जिसको पाउडर फॉर्म में है, उसको कोकोनट पाउडर भी बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने देगची को रखा चूल्हे पर और देगची गर्म होने के बाद मैंने ऑयल शामिल किया। ऑयल हो गया हमारा अच्छी तरह गर्म। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने सूजी डाल देनी है बग़ैर किसी झिझक और डर के। बहुत ही मज़ेदार इस तरह का हलवा बनेगा, लेकिन इसमें जब फ्राई करने का टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। इतना ज़्यादा फ्राई करना पड़ता है इसको। मैंने पहले आपको हलवे की रेसिपी दी थी, वो भीगी हुए हलवे की थी, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा बग़ैर ही सूजी भिगोए। अब हम सूजी को अच्छी तरह भूनते रहेंगे, बिल्कुल भी अपने हाथ को नहीं रोकेंगे, मुसलसल हिलाते रहेंगे, मुसलसल इसको फ्राई करते रहेंगे। तब तक करेंगे जब तक ये अच्छे से कलर नहीं चेंज हो जाता, जब तक पक नहीं जाती सूजी हमारी। अभी हमने एक चीज़ और डालनी है। आप सोचेंगे ये बेसन का क्या काम? इसमें बेसन का ये काम है कि ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे बहुत मज़े का जायका आएगा बेसन शामिल करने से, और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। जब ये धीमी धीमी आंच में हमारी सूजी पक रही है ना, इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। और यहाँ पर हम डाल देते हैं बेसन और इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें बबल बनना बंद नहीं हो जाते और कलर चेंज हो जाएगा हमारी सूजी का और ऊपर से ऑयल आने लगेगा, हम तब तक इसको पकाएंगे। यहाँ पर मैंने 3 कटोरी पानी शामिल किया है, इसको लो फ्लेम पर रख दिया है। ये हल्का हल्का गर्म होता रहेगा पानी, और इसमें मैंने कलर फूड डाला है, जरदई कलर हल्का सा, ताकि हमारा कलर हलवे का बहुत ही अच्छा आए। और यहाँ पर फिर से मैं फ्राई करने लगी हूँ। हमने छोड़ना नहीं है, हलवे को मुकम्मल तौर पर फ्राई करना है। इसमें मैंने इलायची शामिल कर दी हैं, 3 अदद। इलायची मैंने छिलकों के साथ ही डाली है, इसका अपना ही अलग टेस्ट होता है। ये हलवा बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसको हम पूरियों के साथ भी खाया जाता है, पूरी से बहुत ही मज़े का लगता है ये हलवा। और आप अपने बच्चों को भी बना कर दें, और अगर मेहमान आ जाते हैं तो मीठी डिश में आप ये हलवा बनाएं तो यकीन करें मेहमान आपके बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बहुत ही मज़े का ये हलवा होता है और वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। और यहाँ पर जब तक हम हाथ नहीं रोकेंगे, जब तक हमारे ये बबल बनना बंद नहीं हो जाते, जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक हम मुसलसल हिलाते रहेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे हलवे का कलर भी चेंज होगा और ये उस लिमिट पे आ जाएगा जब हम पानी शामिल करेंगे। इसका कलर चेंज होने लगा है, देख सकते हैं आप, और ऑयल भी हमारा सेपरेट होने लगा है और बबल बनना भी बंद हो गए हैं। इतनी लिमिट तक आपने पकाना है, ये आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर परफेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पानी शामिल करने के बाद भी हम इतने ही पकाएंगे जिस तरह हम पकाते रहे हैं, बिल्कुल हाथ नहीं छोड़ेंगे और मुसलसल हिलाएंगे। मुसलसल हिलाते हुए चलाते हुए अपने हलवे को पकाएंगे। जब तक पकाएंगे जब तक इसमें ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लुक नहीं आ जाती और बहुत ही मुंह में घुलने वाला और बहुत मज़ेदार हलवा नहीं बन जाता, तब तक हम इसको हिलाएंगे। मुकम्मल तौर पर मुसलसल हम इसको हिलाते रहेंगे, तभी हमारी मेहनत का फल मिलेगा हमको।
हलवे को बनाने से पहले ही मैंने ड्राई फ्रूट की कटिंग कर ली थी, इसलिए कि हलवे को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, हमारा हलवा जल जाता और ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने पहले से सारी तैयारी कर ली थी। और यहाँ पर मैं अपने ड्राई फ्रूट शामिल कर दूँगी और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। अभी हमारे हलवे में चीनी भी जानी है, चीनी हम लास्ट में डालेंगे। अभी हम चीनी डालने लगे हैं और चीनी की मेजरमेंट भी हमारी बराबर थी। आप ये नहीं सोचिएगा कि चीनी ज़्यादा है, आप सिर्फ अपना नाप तोल ठीक रखें, बिल्कुल परफेक्ट ये हलवा बनता है, कोई कम ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारा पानी सब सोख हो गया और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा हलवा है। अब थोड़ी सी देर और रहती है, 5 मिनट में हमारा मज़ेदार और ज़बरदस्त हलवा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर कोको पाउडर है, बरूदा जो होता है गिरी का, वो शामिल कर दिया है। हमारा ये परफेक्ट और बहुत ही मज़े का हलवा बना। आप देख सकते हैं अब हलवे की हमारी असल शक्ल और लुक आने लगी है। जिस तरह पहले सेपरेट हुआ था हमारा ऑयल, इसी तरह अब हल्की आंच पर पकाते पकाते ही हमारा ऑयल सेपरेट होने लगेगा। सारे हलवे को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाया है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर जल जाएगा और जल्दी से अच्छा हलवा भी नहीं बनेगा। अब हलवे की आप असल लुक देखें, यहाँ पर ऑयल सेपरेट होने लगा है और अब हमारा हलवा तैयार हो चुका है। हमारे घर में इसी तरह का हलवा खाया जाता है, ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। सादा हलवा और वाइट हलवा हमारे घर में किसी को पसंद नहीं है, तो हम वो बनाते भी नहीं हैं और खाते भी नहीं हैं। इस हलवे को कोई छोड़ता भी नहीं है, माशाल्लाह से इतना पसंद है और बहुत ही टेस्टी है। और प्यारे बहन भाइयों, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। और यहाँ पर मेरा इतना ज़बरदस्त हलवा है, ज़रूर बताइएगा रेसिपी में। आप किन शहर से, किस मुल्कों से देख रहे हैं, मुझे आपकी कमेंट पढ़कर बहुत खुशी होती है। प्यारे बहन भाइयों, कमेंट और लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना किया करें, सब्सक्राइब वगैरह दिल खोल कर किया करें। आपको इतनी अच्छी अच्छी वीडियो देती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए। और यहाँ से माशाल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त हलवा है, आप इस तरह ज़रूर बनाइएगा। हर काम में मेहनत होती है, ये हमारा आसान सा हलवा था लेकिन मेहनत बहुत थी। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आपकी हर दुआएं पूरी हों, हर मुश्किल दूर हो, आपके घर में खुशियाँ हों, आपकी मनचाही मुराद पूरी हो। और आप ये ना समझें कि आप कोई काम करते हैं, वजीफ़ा करते हैं, दुआ करते हैं, कबूल नहीं होती। इसका एक वक्त होता है और इंशाल्लाह मेरा बहुत यकीन है, मुझे बहुत से काम हुए हैं मेरे, अल्लाह ताला ने मेरे सब कुछ किया है मेरे लिए, लेकिन जो आजमाइश है वो तो अभी तक चल रही है मेरी। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे दुआओं में याद रखना। आमीन सुम आमीन।